नहीं तो तुमको अपनी मस्जिद से प्यार नहीं है। आज की खबर से खबरदार। मैं कह रहा हूँ इसीलिए उनके मुस्लिम मानस को आस्था और अकीदा धर्म की पहचान है। जिसको इसका ज्ञान नहीं, लेकिन लगातार उनसे हो जाए मैं होशियार। आपको सुना रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात। असदुद्दीन ओवैसी वो जो कह रहे हैं, उनके मुद्दे, उनके इल्जाम वैसे तो पुराने साउंड करते हैं, लेकिन एक लाइन की बात है कि देश में मुसलमानों से नफरत को पैदा किया जा रहा है। ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वक्त में बदलाव करके मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, और इस कानून के लिए, अब उनके शब्द, इस कानून के लिए शैतानी ताकतें काम कर रही हैं। ये पूरा कानून सिर्फ नफरत से भरा हुआ है, और इसी पे कहीं बीच में वो नाली के कीड़े भी भूल जाते हैं। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को। जो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूजर का कानून सेक्शन 3 को हमने खत्म कर दिया। मसलत खसलत नस्बत शेखा संगत सोबत रो कदे दिगा में कदे नहीं बनने जतन करे जो खजा। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा अगर तो उसके रूल्स भी मेरी किताब HHAQ के मुताबिक जो मुसलमान आप देख रहे हैं पीरे हिमाचल प्रदेश में तरीकत क्या हो रहा है। वली हिंद एक मस्जिद है वहां पर, और बरसर के जमात का मिनिस्टर कह रहा है मसलक कि मस्जिद को तो शहीद कर दो। ये सही मामला है। मसलक आप हुकूमत में है, एक मस्जिद नस्बत डाला गया जो आजादी के वक्त की और मस्जिद है, कसबत तो उस पर ये को नाराजगी, ये गुस्सा, ये नफरत याद नहीं नहीं है, तो क्या करेगा है? तो वो दिल्ली में ही जो एक मंसूबाबंद तरीके से वहां हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिसमें जामा मस्जिद और को अंदर घुसकर बलवाइयों ने नुकसान पहुंचाया, मस्जिद नूर को नुकसान पहुंचाया, मस्जिद अबू बकर को, देवबंदी अकायद के मस्जिद उमर को, और यहाँ पर काफी मरकज नुकसान हुआ। तो यकीनन ये एक बड़े के मंसूबाबंद तरीके से मौलाना इलियास मस्जिद नूर में ये फसाद में करवाया फर्क गया। नहीं और कर पिछले सकेगा। 1-1.5 तो महीने से एक वहां वक्त पर आएगा इस जो तरह की हरकतें करने आज की कोशिशें की जा जिसको रही हैं, मोदी जी के ज़माने में इस पुरअमन बताया माहौल जा को रहा है, बिगाड़ना चाहती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी का सबसे बड़ा एजेंडा जो है मुस्लिम मुक्त और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का था, है और रहेगा। और इसका मुकाबला आस्थाहीन हिंदू हमेशा हम लोग चर्चा भी करते रहे कि वो प्रॉपर्टी का और 8.5 लाख एकड़ जमीन का बद मसला हो, अकीदा वो मुसलमान के पास है। और मैं कभी बार-बार नहीं से कर गरीब पाएगा, मुसलमान और जो अमीर मुसलमान क्योंकि हैं, उनके बीच का एक झगड़ा मानता हूं। वो इनको ही अमीर मुसलमान आपस जो में है, लड़ाएगा। सोसाइटी में बहुत ताकतवर जिस है, तरीके वो मेरा अपना सोसाइटी में भी तजर्बा ताकतवर है, है सरकार में political कि मैं leader मोदी की मिशन reputation खड़ा करने की कोशिश की जाती है। मुस्लिम मोर्चा वो अपने political का फायदे के लिए कोशिश की महामंत्री जा रही है। और हालांकि मैं हिमाचल मुझे कोई प्रदेश आपत्ति बन नहीं कि आपने करके कहा कि भाई वो माइक से अपना वो प्रचार पूरे करें, देश में तो वो जवाब दें, उस पर काम करें। और अपने जेपीसी अकीदे में का बनी है, अभियान इसका चलाए। मतलब केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी सारे कश्मीर political में party जा वो कर के वो खुद भी उसमें है। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे 80% मुसलमानों को जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की बात पर उन्होंने भारत के साथ मिलाया। जब जब भी ये गीता में है
कि जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब मुझे सर ये बड़ा डेंजरस साउंड करता है, बड़ा खतरनाक एक साउंड करता है कि कोई अवतार पैदा होता है। मुस्लिम जलसे में ये कहे कि तुम्हारी अवतारों का सिलसिला छीनने के लिए, कब्रिस्तान छीनने के लिए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे तौर पर ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, पर इसका असर क्या होगा? मुकम्मल हुआ। प्रॉब्लम यहाँ इकरा से इसकी इब्तिदा हुई और लकुम दीनकुम वलिय दीन से इसका और उन बातों को कैसे रख सकते हैं। और इस मामले में अकीदे की पहचान हुई ये सरकार कि अपने परसेप्शन को ठीक तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए बहुत बार और कामयाब नहीं हुई है। हमारा दीन हर हमारे बार लिए। ये झगड़ा होता है, ये जो यही बात खत्म करने का मसला था ना, हमारे परसेप्शन का मसला था। ओवैसी जी ये को, मुसलमानों के खिलाफ बार बार जो आप बात करते हैं मस्जिदों को ले, ये भी परसेप्शन का मसला है। आपने एक जमीयतुल उलमाए के कर दी कि अरशद बंदी को, दिया है, उसका विज्ञापन भी छप गया। मैं तबलीगुल जमात के मौलाना साद को सुझाव है वो भेज दीजिए। और लेकिन इनके क्या जो आप गुरु ये हैं, माहौल बना रहे हो देश में? चाहे जाकिर मैं नाइक कह रहा हूं हो, कि जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं या चाहे अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं, अब्दुल्ला जो भी हैं, सलेम हो, तो वो इस बात को जो अपने देश भर के आप लोगों को मुसलमानों चतुर्वेदी को भी ही कहते कहते हैं। हैं, आप आइए बताइए क्या कह रहे हैं? मगर मेरी असदुद्दीन समझ के ओवैसी की जरूरत मुताबिक ही नहीं है। आप वो एक्सरसाइज वो करो, लेकिन ये परसेप्शन आप नहीं बना पा रहे। कुरान की इस आयत को देश में वो तो भूल भी गए वो लीगल और भुला भी रहे देश में परसेप्शन बनाना पड़ता है कि ना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर ही, मैं वो लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि क्या है, हजूर ने तो खुद कहा था। असहाबुल ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप मुनकिर और काफिर का फ़र्क हमें बता दें। आपने बताया मेरा मुनकिर ही काफिर है। अब इनको सिर्फ इस बात का समझ नहीं आया, हालांकि वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और आपको पता है कुरान और सभी धार्मिक पुस्तकों ने बताया कि जो राम का नहीं वो काम का नहीं, वो जो अली का नहीं वो वली का नहीं, जो वली का नहीं वो नबी का हो नहीं सकता। इसलिए जो इंडिया टीवी जितनी भी बहसें करा रही हैं, ये भी उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ा रही है, कम नहीं कराई। कहाँ बातें औरंगजेब के ज़माने की हो रही हैं, कहाँ बातें जफर के ज़माने की हो रही हैं, मगर इस्लाम को झूठा और मुसलमान को गद्दार आज तक कोई साबित नहीं कर सका। मगर जो बदअकीदा लोगों ने करवा दिया, मैं इनसे फिर तो ये जो छोटी बातें आप समझ रहे हैं कि ये कर देंगी वो कर देंगी, आग्रह करूंगा, तस्वीर पैदा कर रहे हैं। बेशक आप 1000 हिंदू राष्ट्र बना लो, पश्चिमी सभ्यता के लिए कर दिया था, बोलता था मैं जानता हूं, मगर भारतीय संविधान जो है उसमें जो 33 करोड़ देवताओं को मानता है, भगवानों को मानता है, उसका भी वही अधिकार है। जो एक खुदा को मानता है उसका भी वही अधिकार है, और जो किसी को खुदा नहीं मानता उसका भी वही अधिकार है। इसलिए जब संविधान को बदलने वाला, कुरान को बदलने वाला और नबी की जुबान को बदलने वाला किसी भी धर्म का आदमी नहीं हो सकता, वो शैतान का शागिर्द है और अपने उससे बोलते रहेंगे। यहाँ प्रावधान जितने भी है सब मिटा दिए गए। ये है इसका मोल जो इसके बारे में कहा गया है। इतना तो उन्होंने भी सोच के बोला कि नहीं बोला, जितना आप ले गए। अरे भाई वो इस्लाम का विद्वान आदमी है, वो शैतान बार-बार सबका पत्थर मारने वाला शैतान है। हजूर अकरम ने जब दावा किया कि ऐ लोगों, मैं आखिरी नबी हूँ, मैं 40 साल तुम्हारे बीच में रहा, तब तुमको ये सच्चाई क्यों नहीं बताई? इसलिए मेरी बात पर यकीन करो, मेरी बात ही अल्लाह की बात है जो जिब्रील के जरिए मुझ तक पहुंचाई गई है। तुम इसी बात को लोगों तक पहुंचाओ,
माने या ना माने, तुम ना थानेदार हो और ना ठेकेदार हो। ये सब ठेकेदार जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं वो भी अपना रास्ता भूल चुके हैं, और जो मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं वो भी भूल चुके हैं। ये इतना उल्लू अब किसी धर्म के आदमी को नहीं बनाएगा। राहुल ने क्या कहा वो सत्य कह रहा है, और ये इन्होंने इंडिया टीवी जो है इस पर हिंदू मुसलमान और राहुल की जुबान के ऊपर जो करता है, अगर मैं दावे से कहता हूँ कि अगर सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं, अगर ये बराबर देखना शुरू कर देंगी तो ये जो इनका प्रोपेगेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो 3 महीने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और मेरी पेशन गोई के मुताबिक अगर आपस में युद्ध होगा तो गोरसेवादी हिंदुओं का होगा और तालिबानी मुसलमानों का होगा। बाकी अल्लाह और उसके रसूल की आतायत करने वाले अखंड भारत बनाएंगे, और सबको सब जात जमात और धर्म के नाम पर जाति जनगणना के मुताबिक उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।